like, share and subscribe. स्कूल की आखिरी घंटी अभी बजी भी नहीं थी, लेकिन आसमान ने जैसे जल्दी जल्दी शाम उतार दी थी। काले बादल पूरे आकाश में छा गए थे। सुनो सुनो, आज पढ़ाई नहीं होगी, बारिश आने वाली है। सब बच्चे जल्दी जल्दी घर निकल जाओ। छुट्टी छुट्टी, दौड़ो दौड़ो। अरे मेरा बैग कहाँ है? देखो देखो, मेरे छाते में कितना पानी भर गया। कीचड़ भरे रास्ते, गीले जूते, और तभी एक ठंडी बूंद माथे पर गिरी। बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश होते ही गांव की गलियां जैसे जिंदा उठती हैं। कागज की नावें, कीचड़ में सने पैर और मस्ती जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। कोई चिल्ला रहा था, मैं अब बांस की डंडी से पानी घुमाऊंगा। दूर से माँ की आवाज, अरे बच्चों, कब आओगे तुम लोग? पूरी तरह भीग गए हो, अंदर आ जाओ, सर्दी लग जाएगी। खेल में इतने खो गए थे कि ध्यान ही नहीं रहा। शरीर पूरी तरह भीग चुका था। गीले कपड़े बदलकर, मोटा चादर ओढ़कर पढ़ाई की मेज पर बैठ गया। किताब खुली थी, पर मन तो बाहर ही था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और गौशाले की टिन की छत झनझना रही थी। तभी नजर खिड़की की तरफ गई और दिखी लाली। खूंटे से बंधी हुई अकेली खड़ी थी। छत के टूटे हिस्से से पानी उसकी पीठ पर गिर रहा था। उसके बाल चिपक गए थे। वो बार बार अपने कान झटक रही थी। पिछली सर्दियों की ठिठुरन याद आ गई, जब लाली कांप रही थी। अब और नहीं बैठा गया। किताब बंद की और उठ खड़ा हुआ। कोने से एक पुराना बोरा और एक पॉलिथीन उठाई और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। बारिश अभी भी जारी थी। हांफते हांफते गौशाले पहुंचा और प्यार से बोरा लाली की पीठ पर डाल दिया। उसके ऊपर पॉलिथीन भी फैला दी। डर मत लाली, अब तुझे भीगना नहीं पड़ेगा, आराम कर। जैसे लाली सब समझ गई हो, उसकी आंखें नर्म हो गईं। उसने एक गहरी सुकून भरी सांस ली। धीरे धीरे बारिश भी थमने लगी और बादलों के बीच से सुनहरी शाम झांकने लगी। गौशाले से बाहर निकलकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। गीली मिट्टी की खुशबू, तालाब से मेंढकों की आवाज और पीछे लाली के चबाने की आहट। मन अब बिल्कुल शांत था। छोटी सी देखभाल, लेकिन बहुत बड़ा सुकून दे गई। फिर से पढ़ाई की मेज पर बैठ गया। किताब खुली। खिड़की के शीशे पर बारिश की आखिरी बूंद धीरे से फिसल गई। एक बारिश की शाम, गांव की एक मीठी याद।